नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी लोकल न्यूज। पेश है 27 अक्टूबर गुरुवार शाम 4:15 बजे श्री गंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। श्री गंगानगर में भैया दूज पर्व गुरुवार को हर्षोल्लास पूर्वक मनाया गया। इस बार पर्व को लेकर असमंजस की स्थिति रही। बुधवार से ही दूज की तिथि शुरू हो जाने से दोपहर से लोगों ने भैया दूज मनानी शुरू कर दी, जबकि गुरुवार दोपहर तक यह लगातार जारी थी। दोपहर 12:45 तक भैया दूज के तिलक निकालने की परंपरा निभाई गई। बहनों ने भाइयों के घरों में जाकर उन्हें तिलक निकाले। भाइयों ने उन्हें उपहार भेंट किए। घरों में पूरे दिन रौनक रही। श्री गंगानगर में इस त्योहार को लेकर पिछले कई दिन से असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। लोगों ने मंदिरों में इस बारे में पुष्टि की। कार्यक्रम 2 दिन होने के कारण कई लोगों ने बुधवार को ही भैया दूज मना ली। श्री गंगानगर में पूर्वांचल समाज का प्रमुख पर्व छठ पूजा कल शुक्रवार से शुरू होगा। इसके लिए तैयारियां की जा रही हैं। तीनपुली नहर पर पूर्वांचल समाज के लोग छठ पूजा का मुख्य आयोजन करेंगे। इस समुदाय के लोग इस दिन पानी में खड़े होकर छिपते सूरज को अर्घ्य देते हैं। छठ पूजा को लेकर नहर किनारे घाट तैयार किए जा रहे हैं। तीनपुली नहर के दोनों तरफ पूर्वांचल समाज के लोगों ने जगह रोक ली है, ताकि मुख्य छठ पूजा के दिन वे वहां पूजन सामग्री और अन्य सामान रख पाएं। समाज के लोग मुख्य आयोजन के दिन यहां पूजा अर्चना करेंगे। वहीं पूर्वांचल समाज के कई लोगों ने यहां सांस्कृतिक आयोजन करवाने की भी तैयारी की है। श्री गंगानगर में राजफेड की ओर से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मूंग की खरीद के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। इसके लिए किसान के परिवार का जन आधार होना जरूरी है। मूंग की खरीद 1 नवंबर से शुरू की जाएगी। इसके लिए जिले में 49 खरीद केंद्र बनाए गए हैं। किसान अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ई मित्र और खरीद केंद्र पर सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक करवा सकते हैं। दी गंगानगर ट्रेडर्स एसोसिएशन के चुनाव में अध्यक्ष पद की उम्मीदवारों के साथ अन्य पदों के उम्मीदवारों ने मतदाताओं से संपर्क करके अपने पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। व्यापारिक संबंध, रिश्तेदारी, नई योजनाओं को लागू करने के आश्वासन के साथ उम्मीदवार मतदाताओं से संपर्क में हैं। निवर्तमान अध्यक्ष धर्मवीर डुडेजा फिर से अध्यक्ष पद के लिए चुनाव मैदान में हैं। वह अपने पिछले कार्यकाल को लेकर मतदाताओं के बीच जा रहे हैं। अध्यक्ष पद के उम्मीदवार शशि भूषण मित्तल व्यापारियों के लिए नई योजनाओं की चर्चा के साथ मतदाता व्यापारियों से संपर्क करने में जुटे हुए हैं। एसोसिएशन चुनाव में अध्यक्ष पद के अलावा अन्य पदों के उम्मीदवारों ने भी अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए व्यापारिक संबंधों को भुनाना शुरू कर दिया है। जातीय समीकरण बैठाकर अध्यक्ष पद के लिए जीत का आकलन किया जा रहा है। श्री गंगानगर नगर परिषद द्वारा कोटेशन के आधार पर करवाए गए कार्यों में घोटाला होने का आरोप पार्षदों ने लगाया है। पार्षदों के एक शिष्टमंडल ने आयुक्त को सौंपे ज्ञापन में आरोप लगाया है कि काम बिना करवाए ही नगर परिषद ने भुगतान कर दिया। इतना ही नहीं, कोटेशन के आधार पर ठेकेदारों को सामान की बाजार कीमत से 4 गुना अधिक भुगतान किया गया। ज्ञापन के अनुसार आयुक्त के निवास पर 2 मोटरें लगाने के बदले में नगर परिषद ने 75,000 रुपए का भुगतान कर दिया, जबकि मोटरें लगाई ही नहीं। आयुक्त निवास पर बने गैराज का शटर लगाने की एवज में 74,900 रुपए का भुगतान कर दिया, जबकि ठेकेदार ने पुराने शटर पर रंग रोगन करवाया था। उपसभापति के कमरे में रंग रोगन करवाने की कोटेशन पर 97,000 रुपए का भुगतान कर दिया, जबकि कमरे में रंग हुआ ही नहीं। श्री गंगानगर के डीएवी स्कूल में चल रही राज्य स्तरीय सब जूनियर बास्केटबॉल प्रतियोगिता के तहत गुरुवार को रोचक मुकाबला हुआ। पहले दिन खिलाड़ियों ने जमकर दमखम दिखाया, वहीं दूसरे दिन भी खिलाड़ी जबरदस्त उत्साह के साथ मैदान में उतरे। दूसरे दिन हुए मुकाबलों में मेजबान श्री गंगानगर को अपने दोनों मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा। बालिका वर्ग में उसे भीलवाड़ा ने 42 के मुकाबले 6 अंक से पराजित कर दिया। वहीं छात्र वर्ग में उसे सीकर से हार का सामना करना पड़ा। पूरे मैच में सीकर के खिलाड़ी छाए रहे। अंत में सीकर ने 64 के मुकाबले 38 अंक से मैच अपने नाम कर लिया। अन्य मुकाबलों में जयपुर में नागौर को 46 के मुकाबले 6 अंक से हराया। वहीं हनुमानगढ़ ने उदयपुर को 42 के मुकाबले 6 अंक से पराजित कर मैच पर कब्जा जमाया। श्री गंगानगर स्थापना दिवस के अवसर पर उत्कर्ष सेवा समिति की ओर से डेंगू, बुखार एवं अन्य मौसमी बीमारियों से रोकथाम के लिए विशेष रूप से तैयार अमृता रस इंदिरा वाटिका में निःशुल्क वितरित किया गया। गायत्री परिवार की युवा शाखा दिया डिवाइन इंडिया यूथ एसोसिएशन की प्रेरणा से
शहर की संस्थाओं के साथ मिलकर डेंगू से बचाव के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया। इसमें लोगों को बताया कि एडिस एजिप्टी मच्छर के काटने से फैलने वाली इस संक्रामक बीमारी से बचने के लिए घर या घर के आसपास किसी भी वस्तु जैसे कूलर, फ्लावर पॉट, बर्तन, टैंकी या पुराने टायर आदि में पानी को बहुत दिनों तक जमा नहीं होने दें। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।